पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायतियान ऑक्शन हाउस के अंदर उस लड़की को खरीद लेता है जिस लड़की के पास काफी ज्यादा प्योर बॉडी थी और उसके पास स्पिरिचुअल पावर भी काफी ज्यादा थी। लेकिन यहाँ पर बायतियान के उसको खरीदने का मकसद ये था कि उसको पता चल चुका था ये एक मॉन्स्टर है जो गांव वालों को मारने का काम करती है। इसी वजह से उसने उसको खरीदा था ताकि वो उस लड़की की जान ले सके, जिस वजह से गाँव वाले के ऊपर मॉन्स्टर का खतरा खत्म हो जाएगा। इसलिए बायतियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की की जान ले लेता है। जब वो दोनों कमरे में थे तो लिन को तो कुछ और ही चीज लगने लग जाती है कि ये लोग यहाँ पर कुछ और कर रहे थे, पर जब बायतियान उसको समझाता है तो वो समझ जाती है और उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बायतियान और लिन जैसे ही आगे बढ़ रहे थे वहां पर वो बंदा पहुंच जाता है अपने एल्डर के साथ जो काफी टाइम से बायतियान के ऊपर नजर रखे हुए था। वो बंदा कह रहा था लिन से कि तुम्हें याद नहीं है क्या हम दोनों ने कितने सारे टाइम एक साथ गुजारे हैं, तो क्या तुम मेरे पास वापस नहीं आना चाहोगे? ये बायतियान के अंदर क्या रखा है जो तुम इसके पास जा रही हो? लेकिन लिन तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी और वो उल्टा बायतियान के और करीब आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि भाड़ में जा, मुझे तेरे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर वो बंदा बहुत ज्यादा भड़क चुका था तो वो सीधा बायतियान को धमकाते हुए कहता है कि देख, ये लड़की न तेरी है न मेरी है, बाद में तुझे भी धोखा देगी। इस वजह से अगर तू यहाँ पर इस लड़की से मुझसे फाइट करना चाहता है ना तो फाइट करने के लिए मैं रेडी हूँ, लेकिन तुझे तो इस लड़की को छोड़ना पड़ेगा। मैंने ऑक्शन के अंदर भी उस डीमन को रखा था ताकि तू उसको खरीदे और वो तेरी जान ले ले, लेकिन तब भी तू बच गया। ये सुनकर बायतियान को समझ में आ जाता है कि इसका मतलब वो जो डीमन है उस लड़की को ऑक्शन में रखने का काम यही बंदा करवाता था। इसी ने आज तक के कई सारे लोगों की जान ली है और ये मेरी भी जान लेना चाह रहा था। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई इतने सारे मासूम लोगों की ऐसे ही जान लेने की? इसके बाद बायतियान अपनी पावर को जैसे ही हल्का से एक्टिवेट करता है, इस वजह से वो बंदा उड़कर दूर फेंका चुका था। उसकी बुरी तरह से यहाँ पर हालत खराब हो जाती है और वो ढंग से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। उसका एल्डर्स को संभालने आता है तो वो बंदा उससे कहता है, मेरा मुंह क्या देख रहा है, जाओ इस बायतियान को मार दे, बहुत हो गया इसका, मैं इसको जिंदा देखना नहीं चाहता हूँ। इस वजह से वो एल्डर यहाँ पर बायतियान से कह रहा था कि बस बहुत हो गया, अब मैं तेरी जान लूंगा और तुझे यहाँ पर मरने से पहले मेरे यंग मास्टर से माफी भी मांगनी होगी। इसके बाद तो बायतियान से लड़ने के लिए यहाँ पर आ चुका था, लेकिन बायतियान को उसके अटैक से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। शुरुआत में तो यहाँ पर बायतियान बस उसके अटैक से बच रहा था ताकि देख सके कि एल्डर किसी काम का भी है या फिर नहीं है। थोड़ी देर दोनों के बीच में ऐसे ही फाइट होती है, लेकिन उसके बाद फाइट करते करते बायतियान का मूड भर जाता है उस एल्डर से, तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला पंच बनाता है और पंच की मदद से सीधा एक खतरनाक अटैक उस एल्डर के ऊपर कर देता है, जिस वजह से वो एल्डर उड़कर दूर फेंका चुका था। इस चीज को देखकर उस बंदे को यकीन ही नहीं होता कि इस बायतियान ने मेरे एल्डर का अटैक कैसे रोक लिया। मेरा एल्डर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो इसके अटैक का यहाँ पर कुछ असर क्यों नहीं हुआ? बायतियान उस एल्डर से कह रहा था कि आखिर मार्शल किंग रैल्म के 4th लेवल का बंदा मेरे सामने उछलने की कोशिश कर रहा था, वो जोंग लेवल के बंदे के सामने। लगता है तो क्या अपनी औकात भूल चुका है क्या? या फिर मैं तुझे याद दिलाऊं कि मार्शल किंग रैल्म और वो जोंग रैल्म के अंदर कितना डिफरेंस होता है? वो एल्डर बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। वो कहता है कि इससे पहले आज तक कि मेरी कभी इतनी ज्यादा बेइज्जती नहीं हुई। मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, आज तू मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचने वाला है। वो और ज्यादा भड़क गया था तो अपना एक वेपन भी निकाल लेता है ताकि बायतियान के साथ फाइट कर सके। बायतियान भी यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल चुका था। इसके बाद वो दोनों वापस से आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन इस बार भी वो एल्डर कुछ नहीं कर पा रहा था बायतियान के सामने। बायतियान उसको बहुत मारता है और मार मार कर उसने उसकी हालत खराब कर दी थी। एल्डर कहता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा एक भी अटैक इसके ऊपर असर क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए वो पूरे गुस्से के साथ जैसे ही जमीन पे अपना वेपन मारता है, जमीन पूरी फट जाती है और उसके अंदर से क्रैक बाहर निकलते हुए बायतियान को उसके अंदर समाने की कोशिश कर रहे थे। एल्डर कह रहा था कि अब तू मरेगा, मैंने अपने अटैक की शुरुआत की है तो मैं अब नहीं रुकने वाला, तुझे बहुत बुरी मौत मारूंगा, आज तू मरेगा या फिर मैं मर जाऊंगा, देखते कौन मरता है। बायतियान कहता है कि चल अच्छी बात है, मरेगा तो वैसे तू ही, तो मैं तुझे यहीं पर मार देता हूँ। इसके बाद बायतियान एक ऐसा स्लैश अटैक यहाँ पर कर देता है कि इससे उस एल्डर का वेपन तो टूटता ही है, साथ ही साथ एल्डर भी उड़कर बहुत दूर फेंका चुका था। एल्डर की बुरी तरह से वहां पर हालत खराब हो जाती है, वो अब ढंग से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। इसके बाद बायतियान उस बंदे से कहते हैं कि देख तेरा एल्डर तो मर गया, अब तेरी बारी है, जल्दी से आ, मेरे को और भी काम है, मैं तुझे भी ऐसा मार वार के लिटा देता हूँ, फिर यहाँ से आगे बढ़ जाऊंगा। इस चीज को देखकर वो बंदा भड़क जाता है तो वो जल्दी से लिन के पास आता है और उसका गला दबाते हुए बायतियान को धमकी देता है कि वहीं पे रुक जा, तूने अगर मेरे साथ कुछ भी किया तो मैं इस लिन की जान ले लूंगा। बायतियान वहां पर धीरे धीरे उस बंदे के करीब आते हुए कह रहा था
कि तुझे क्या लगता है अगर तू लिन को मार देगा तो तेरे जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्या? कौन सी दुनिया में जी रहा है भाई साहब तू यहाँ पर लिन को मार दे या उसको छोड़ दे, लेकिन तू तो आज मरेगा ही, तेरी मौत तो आज लिखी हुई है। वो बंदा कह रहा था कि नहीं मैं बच जाऊंगा, मेरे सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं, मेरा दादा जो है ना वो लिंग बाओ केव हेवन का लीडर है, उसके साथ बहुत सारे पावरफुल लोग भी हैं, तो सब मिलकर मुझे बचा लेंगे। आज तो मैं जिंदा बच कर ही रहूंगा, मरेगा तो सिर्फ तू, और जिसकी बदौलत तू यहाँ पर इतना ज्यादा उछलता है ना, इतनी पावर दिखाता है, जो भी तेरे सपोर्ट में होगा ना वो लोग भी मरेंगे, हर एक इंसान मरेगा जो तेरा दोस्त होगा। बादल उससे कह रहा था कि आखिर एक मरने वाला इंसान इतना ज्यादा एटीट्यूड दिखाते हुए दूसरे को धमकी कैसे दे सकता है? देख मेरा ज्यादा टाइम मत खराब कर, मैं सिर्फ 3 तक की गिनती गिनूंगा, अगर 3 गिनती के अंदर तूने लिन को नहीं छोड़ा तो मैं तुझे ऐसे ही मार देने वाला हूँ। उस बंदे की हालत खराब हो चुकी थी और बात यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए 1 2 3 कह रहा था। जैसे वो 3 कहता है वो बंदा तो यहाँ पर लिन को नहीं छोड़ता, लेकिन लिन ही उल्टे हाथ का एक थप्पड़ मारती है उस बंदे को, जिससे वो बंदा उड़कर दूर फेंका चुका था। लिन तो काफी टाइम से बस नाटक कर रही थी ताकि बातें उसको यहाँ पर आकर बचा सके, वरना वो चाहती तो 1 सेकंड के अंदर उस बंदे को वहीं पे मार देती। लिन यहाँ पर बातें से कह दी कि बातें तुम्हें क्या लगता है कि क्या हमें इसको जिंदा छोड़ देना चाहिए या फिर इसको मार देना चाहिए? जिंदा छोड़ना सही ऑप्शन नहीं लग रहा। बाइडेन भी कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इसको जिंदा छोड़ना मतलब कि अपने सर पे एक और मुसीबत की घंटी लगा देना, तो मैं इसकी यहीं पर जान ले लेता हूँ। वो जैसे अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस बंदे को मारने वाला था कि वहां पर एक प्रोटेक्शन शील्ड एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से बाइडेन की स्वॉर्ड उस बंदे तक पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि उस बंदे के गले में किसी तरह का लॉकेट लगा हुआ था। ये लॉकेट असल में उस बंदे को उसके दादा ने दिया था, जो कि लिंगबाओ केव हेवन का लीडर है। बात्यान ने जैसे ही उस बंदे के लॉकेट के ऊपर अटैक किया था तो यहाँ पर उसके दादा की स्पिरिट आ जाती है। वो बात्यान से कही थी कि आखिर तू है कौन, तूने हिम्मत कैसे की मेरे पोते की जान लेने की कोशिश करने की, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। वो बंदा अपने दादा से कह रहा था कि इसने मुझे मारने की कोशिश की, ये बहुत बुरी बात, मुझे मारने वाला था, तो आप इसको मारना और इसकी जो लाश होगी ना वो मुझे देना, मैं इसकी लाश के टुकड़े करके पूरे शहर में इधर उधर फेंक दूंगा। ये सुनकर उसका दादा जो होता है वो बहुत ज्यादा भड़क चुका था। वो हल्की सी पावर को अपनी क्या एक्टिवेट करता है कि बात्यान बहुत दूर जाकर उड़कर फेंका जाता है। मानना पड़ेगा ये जो उसका दादा है वो बड़ा ही खतरनाक है। यहाँ पर उसकी फिजिकल बॉडी तो नहीं बल्कि स्पिरिट ही आई है, लेकिन स्पिरिट भी बहुत कमाल की थी। बात्यान यहाँ पर उस स्पिरिट से कह रहा था कि अगर तूने यहाँ पर अपनी फिजिकल बॉडी को लाया होता ना तो मैं एक हिसाब से मान भी जाता और इस बंदे को छोड़ देता, लेकिन तू यहाँ पर अपनी स्पिरिट को लेकर आया है और कोई स्पिरिट यहाँ पर मेरे सामने एटीट्यूड दिखाए, ये मुझे गवारा नहीं है, तो अब तू यहाँ पर मरेगा। इसलिए बात्यान अपनी वहां पर स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता और इतना भयंकर वाला स्लैश अटैक वो उसमें से रेडी कर रहा था कि एक ही स्लैश के अंदर ये स्पिरिट का यहाँ पर खेल खत्म हो जाए। बात्यान जैसे ही वहां पर वो स्लैश अटैक उसके दादा की स्पिरिट के ऊपर करता है, स्लैश अटैक की वजह से उस स्पिरिट की हालत खराब हो जाती है। उसको समझ ही नहीं आता कि आखिर इतनी मामूली सी स्वॉर्ड के अंदर इतनी हाई लेवल की पावर कैसे आई। वो स्पिरिट जो थी वो उस बंदे से कहती कि भाग जा मेरे पोते यहाँ से, वरना ये तुझे जान ले लेगा तेरी, जितना हो सकता है उतना दूर भाग जा। लेकिन बातिन उसको ऐसे थोड़ी ना जाने देने वाला था। जैसे वो बंदा भाग रहा होता है बातिन भी उसके पीछे चले जाता है ताकि जहां तक ये बंदा जाता है वहां तक जाकर वो उसकी जान ले सके। लेकिन तभी वहां पर वो जो स्पिरिट थी सीधा बातिन के ऊपर हमला करते हुए उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाकर घुस जाती है ताकि यहाँ पर आने के बाद वो बातियान को मार सके, क्योंकि यहाँ पर तो कोई ना कोई कमजोरी मिल ही जाएगी बातियान की। लेकिन बातिन वहां पर आने के बाद उस स्पिरिट से फाइट करना शुरू कर देता है, जो कि अब यहाँ पर स्पिरिट नहीं रही थी बल्कि उसकी फिजिकल बॉडी भी आ चुकी थी। वो दोनों यहाँ पर आपस में फाइट किए जा रहे थे। यहाँ पर फिजिकल बॉडी होने की वजह से उसका जो बंदे का दादा था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। वो एक बहुत ही खतरनाक वाला पाम अटैक सीधा बातिन के ऊपर ही कर देता है, लेकिन बातिन ने पंच की मदद से उस पाम अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो जो दादा होता है वो अपने सारे अटैक का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसके अटैक यहाँ पर उतना कुछ खास असर नहीं कर पाते। बातिन उसको बहुत मारता है और उसके सारे अटैक को खत्म करने के बाद उसकी हालत खराब कर चुका था। लेकिन वो दादा जल्दी सुनने के लिए तैयार नहीं होता। वो अपना एक बहुत ही खतरनाक वाला फॉर्मेशन बनाता है और फॉर्मेशन के अंदर से वो हजारों तरह की स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है ताकि सारी स्वॉर्ड को वो बातियन के ऊपर ही फेंक सके। बातियन उसके सारे के सारे अटैक से लड़ने के लिए पूरी तरह से रेडी था। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि यहाँ पर ये कितना भी अटैक क्यों ना कर ले, मैं तो वैसे भी इसकी जान लूंगा। तो अपनी बहुत ही बड़ी वाली डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है ताकि उसकी मदद से वो उस दादाजी की जान ले सके। उसने वो स्वॉर्ड सीधा उस दादा के ऊपर फेंक दी थी, जहां वो स्वॉर्ड जितने भी छोटी स्वॉर्ड होती है उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देती है और डिस्ट्रॉय करने के बाद वो उस बंदे
के दादा के ऊपर ऐसा अटैक करती है कि उसकी हालत खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि शायद वो मर गया, और उसके मरने के बाद वो जो दादा होता है उसकी जो सोल यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुई थी, वो सोल के टुकड़े जो होते हैं वो इधर उधर जाकर बिखर जाते हैं। तो बातियान जल्दी से यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और सारे टुकड़ों को सोल के उन्हें रिफाइन करते हुए अपने अंदर ही डालना शुरू कर देता है। क्योंकि ये सोल काफी कमाल की थी, तो बातियान की यहाँ पर थोड़ी बॉडी को रिकवर करने में काम आ जाएगी। यहाँ पर बातियान एक के बाद एक करते हुए सारे के सारे टुकड़ों को सोल के अच्छी तरह से रिफाइन कर चुका था, जिस वजह से बातियान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि अरे वाह मजा ही आ गया, क्या कमाल की सोल थी, रिफाइन करके तो मैं खुद में एक रिफ्रेशमेंट महसूस कर पा रहा हूँ। बातियान कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसकी सोल जो थी वो इतनी ज्यादा कमाल की थी, इसने मेरी काफी टेक्निक को अच्छी तरह से अपग्रेड कर दिया है। जो भी मेरी पुरानी टेक्निक वगैरह थी उन सभी को अच्छे से इसने इंक्रीज कर दिया। ये सोल जब इतनी ज्यादा पावरफुल थी तभी ये मेरी टेक्निक को इंक्रीज कर पाई है, और अब मेरे टेक्निक वगैरह के अंदर इतनी ज्यादा पावर आ चुकी है कि मैं एक बार के अंदर मार्शल किंग रैल्म के अगर 6 लेवल का भी बंदा होगा ना तो मैं उसको खत्म कर सकता हूँ, वो भी बड़ी आसानी के साथ। ऐसे अगर डेली 2-4 सोल मिल जाए तो मैं कितनी जल्दी कहां से कहां पहुंच जाऊंगा। आज तो मजा ही आ गया उस बुढ़ाऊ की सोल को डिस्ट्रॉय करने के बाद। बातियान वहां पर फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट करके देखते हैं, जहां उसकी पावर भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। वो बहुत ज्यादा खुश था। तब उसके पास लेन आती है और उससे कह रही थी कि बातियान बताओ फिर अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें उस बंदे को अभी भी मारने जाना चाहिए या फिर हम यहाँ पर अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। बातियान कहता है कि भगाओ उसको, अब वो हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्या पता वो जिंदा भी होगा या डर के मारे कहीं कोने में जाकर मरा गया होगा। हमें अभी और भी लंबा सफर तय करना है, तो हम अपने आगे के सफर पर चलते हैं। इतना कहने के बाद बातियान लेन के साथ वहां से अपने आगे के सफर के लिए निकल चुका था। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक